2008 मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। लाइट्स, ट्रैफिक और जिंदगी की तेज रफ्तार, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगला पल इंडिया की सिक्योरिटी हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर बनने वाला है। रॉ इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उससे कुछ दिन पहले आईबी को एक इंटरनल वार्निंग मिली थी। एक ऐसी वार्निंग जो सिर्फ एक नॉर्मल रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि एक हिडन सिग्नल था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैसेज में सिर्फ इतना मेंशन था कि कोस्टल रूट से कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है और टारगेट हो सकता है मुंबई जैसा हाई प्रोफाइल सिटी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी और टाइमिंग अनक्लियर थी। इंटेलिजेंस वर्ल्ड में एक चीज होती है, फ्रैगमेंटेड इंटेलिजेंस, यानी ऐसे पीसेस जो इंडिविजुअली मीनिंगलेस लगते हैं लेकिन अगर जोड़ दिए जाएं तो एक डेंजरस पिक्चर बन जाती है। 2008 मुंबई केस में भी यही हो रहा था। कुछ ऑफिसर्स को लग रहा था कि ये रूटीन अलर्ट्स हैं, जबकि कुछ एनालिस्ट्स को डाउट हो रहा था कि ये सिर्फ रूटीन नहीं है। एक इंटरनल नोट में मेंशन था कि अरेबियन सी के थ्रू कुछ इन्फिल्ट्रेशन का रिस्क हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट टारगेट और एग्जैक्ट मेथड क्लियर नहीं था। उस वक्त इंडिया की इंटेलिजेंस सिस्टम मल्टीपल थ्रेट्स हैंडल कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, बॉर्डर टेंशंस और इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज। और इसी ओवरलोड की वजह से हर इनपुट को इक्वल प्रायोरिटी देना पॉसिबल नहीं था। और यहीं से स्टार्ट होता है एक डेंजरस फेज, वार्निंग फटीग। जब इतनी सारी वार्निंग्स आती हैं कि डिसीजन मेकर्स उनको नॉर्मल समझने लगते हैं। नवंबर 2008 के स्टार्ट तक कुछ सिग्नल्स और स्ट्रांग होने लगे। कुछ कम्युनिकेशंस में मुंबई लाइक अर्बन टारगेट का इनडायरेक्ट रेफरेंस मिला, लेकिन फिर भी क्लैरिटी मिसिंग थी। इसी दौरान इंटेलिजेंस शेयरिंग भी एक चैलेंज थी। डिफरेंट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन परफेक्ट नहीं था। आईबी, स्टेट इंटेलिजेंस और कोस्टल सिक्योरिटी यूनिट्स सब अपने अपने डेटा पॉइंट्स के साथ काम कर रहे थे, लेकिन एक यूनिफाइड थ्रेट पिक्चर नहीं बन पा रही थी। और फिर आता है वो फेज जहां हिस्ट्री साइलेंटली अपना डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। लेट नवंबर 2008, सिर्फ कुछ दिन पहले एक और इनपुट रिसीव हुआ। इसका टोन पहले से ज्यादा सीरियस था, लेकिन स्टिल इट वाज नॉट फुली एक्शनेबल। अब सीन ये था, एक साइड पर अनक्लियर इंटेलिजेंस, दूसरी साइड पर ओवरलोडेड सिस्टम और तीसरी साइड पर ग्रोइंग ब्लाइंड स्पॉट। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई अपनी नॉर्मल रिदम में थी। सीएसटी स्टेशन पर लोग ट्रैवल कर रहे थे, ताज होटल में गेस्ट्स चेक इन कर रहे थे, ओबेरॉय ट्राइडेंट में डिनर चल रहा था। किसी को आइडिया नहीं था कि कुछ घंटों में ये सब चेंज होने वाला है। अटैकर्स सी रूट से मुंबई में एंटर हुए, छोटी बोट्स, कोऑर्डिनेटेड लैंडिंग और फिर मल्टीपल टीम्स में डिवीजन। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, ये एक हाईली प्लान्ड अर्बन वॉरफेयर स्ट्रैटेजी थी। सीएसटी स्टेशन पर फर्स्ट गन शॉट्स के साथ केओस स्टार्ट हुआ। लोग भाग रहे थे, कंफ्यूजन थी। फिर ताज होटल, एक साइकोलॉजिकल सीज स्टार्ट हुआ, जहां अटैकर्स का गोल सिर्फ किल करना नहीं था, बल्कि फियर क्रिएट करना था। अटैकर्स ने मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया और पूरी सिटी एक बैटलफील्ड बन गई। एनएसजी को दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया, ब्लैक कैट कमांडोज मुंबई की तरफ रश हुए। हर मिनट के साथ सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होती गई। मीडिया लाइव कवरेज कर रहा था, पूरी दुनिया इंडिया को देख रही थी और हर अपडेट के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और उसी वक्त इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर एक साइलेंट क्वेश्चन उठ रहा था, क्या हम इसको पहले रोक सकते थे? अटैक के बाद इन्वेस्टिगेशंस में यह रिवील हुआ कि कुछ अर्ली सिग्नल्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उन सिग्नल्स को कनेक्ट नहीं किया जा सका। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये फेलियर सिर्फ एक एजेंसी का नहीं था, ये सिस्टम लेवल गैप था। डेटा था लेकिन सिंथेसिस नहीं थी, वार्निंग थी लेकिन सर्टेनिटी नहीं थी। और इसी गैप ने एक ऐसा अटैक होने दिया जिसमें 160 से ज्यादा इनोसेंट लोगों की जान चली गई और इंडिया की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन परमानेंटली चेंज हो गई। आज भी 2008 मुंबई अटैक्स एक केस स्टडी है इंटेलिजेंस फेलियर की, कोऑर्डिनेशन गैप्स की और डिसीजन मेकिंग डिलेस की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फ्यूचर में हम इस तरह की अनसर्टेन वार्निंग्स को बेटर हैंडल कर पाएंगे, या फिर हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी? क्योंकि कभी कभी डेंजर लाउड नहीं होता, वो सिर्फ एक वीक सिग्नल होता है जो अगर इग्नोर हो जाए तो वो एक नेशनल ट्रेजेडी बन जाता है। और ये सवाल आज भी वहीं खड़ा है, वो वार्निंग लेट थी या हम उसे समझने में लेट हो गए?